विस्कर हम सभी के घरों में होता है और कोई कोई विस्कर ऐसा होता है जिसको टांगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि ये वाला विस्कर आप देख पा रहे होंगे, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें टांगने वाला नहीं है। तो इसको रखने के लिए आप ड्रॉअर वगैरह में रखिए। अब किसी किसी के पास ड्रॉअर नहीं होता है, इसको हैंग करके ही रखना होता है, उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि इसमें छेद नहीं है कि इसको हम टांग सकें। जैसे ये मेरे पास 2 और व्हिस्कर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे छेद है, तो इसको टांग भी सकते हैं और ड्रॉअर वगैरह में रख भी सकते हैं। इस व्हिस्कर को आप देख पा रहे होंगे, इसका हैंडल वाला भाग प्लास्टिक का है, तो इसमें हम घर में ही छेद बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सोल्डरिंग आयरन और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये गर्म हो जाए तो इस तरह से इसमें छेद करेंगे। सोल्डरिंग आयरन से इसमें बहुत अच्छे से छेद हो जाएगा और खराब भी नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया इक्वल छेद हुआ है। तो आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो कोई भी नुकीली चीज गर्म करके भी आप छेद कर सकते हैं। अब इसमें हम किसी भी तरह का धागा डाल सकते हैं या फिर जो प्लास्टिक वाला वायर आता है उसको डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ कपड़े में लगने वाला टैग। जैसे हम नया कपड़ा लेकर आते हैं तो उसमें इस टाइप का टैग लगा होता है, तो कोई कोई टैग तो फिक्स होता है, उसको हम निकालेंगे तो नहीं निकलता है, काटना पड़ता है। और कोई कोई इस तरह से लॉक जैसा होता है, तो ये बहुत आसानी से खुल जाता है। इसको जब हम खींचेंगे तो लॉक से निकल जाएगा। अब बीच में ये पाइप जैसा होता है, तो इसको डालने के लिए मैं टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से टूथपिक से इसको हम अंदर करेंगे तो बहुत आसानी से ये चला जाएगा। और अब दूसरे भाग को बाहर निकालेंगे, इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। तो देखिए अब इसको हम बहुत आसानी से कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको ड्रॉअर में रखें या फिर हैंग कीजिए। इस तरह से आपके पास भी विस्कर है या तो फिर सिलिकॉन स्पैचुला है, मतलब इस टाइप की कोई भी चीज़ें हैं, तो उसमें छेद करके और उसे हैंग करने के लिए बना सकते हैं। इस तरह के तार वाले स्क्रबर हम सभी के घरों में होते ही हैं बर्तन धुलने के लिए, लेकिन आज हम इसका बिल्कुल नया यूज़ करेंगे। बर्तन धुलने के अलावा हम इससे और भी कई तरह की सफाई वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह से छोटा वाला वाइपर। बहुत ज़्यादा बड़ा वाइपर नहीं चाहिए, यहाँ पर छोटे साइज का चाहिए। जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा छोटा वाइपर है, यानी कि किचन वाला वाइपर आपको लेना है। और इसमें इसको हम इस तरह से लगा देंगे। पुराना स्क्रबर एक में चिपक जाता है और घिस भी जाता है, तो वो अच्छे से सेट नहीं होगा, लेकिन आप नया स्क्रबर लेंगे तो इस तरह से ये सेट हो जाता है। अब इसका यूज़ हम कई जगहों पर कर सकते हैं। जैसे कभी कभी किचन स्लैब भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो आप इसे रब करते हुए उसको भी साफ कर सकते हैं। या फिर किसी भी तरह का टाइल्स हो उसको भी साफ कर सकते हैं। किसी किसी का सिंक या फिर सिंक एरिया भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो आप इस तरह से तार वाले स्क्रबर को वाइपर में लगाकर बहुत अच्छे से बहुत आसानी से सफाई कर सकते हैं। वैसे अगर हम स्क्रबर को हाथ में लेकर सफाई करते हैं तो डर लगा रहता है चुभने का, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एरिया एक साथ में साफ नहीं होता है। इस तरह से जब आप वाइपर में लगाकर सफाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एरिया एक साथ में साफ हो जाता है। तो आप भी इस तरह से वाइपर में स्क्रबर लगाकर एक बार सफाई करके ज़रूर देखिए, आपको ये वाली टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह के फ़ोन के डिब्बे हम सभी के घरों में आते हैं, तो आज इससे हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर, जिसको हम मार्केट से काफ़ी महंगे में लाते हैं। तो बिना एक भी रुपया खर्च किए आप इसे ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी ब्रांड का फ़ोन का डिब्बा ले लीजिए और इसको आप चाहे तो प्रिंटेड पेपर से कवर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हमें इस तरह का स्पॉन्ज चाहिए। स्पॉन्ज नहीं है तो आप यहाँ पर थर्माकोल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस पर हम ये डिब्बा रखेंगे और इसी के बराबर से कट कर लेंगे। आप चाहे तो निशान लगाकर एकदम बराबर कट कीजिए, या तो फिर इस तरह से जैसे मैं अंदाजे से कट कर रही हूँ ऐसे कट कर लीजिए। अब इसको हम इसके अंदर इस तरह से सेट कर देंगे। इसके लिए हमें चाहिए ईयरबड्स। यहाँ पर आप प्लास्टिक वाला ईयरबड्स भी ले सकते हैं, अगर थोड़ा हार्ड वाला है तो। कोई कोई एकदम सॉफ्ट होता है तो वो नहीं लीजिएगा, और ये लकड़ी वाला है तो लकड़ी वाला ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बजाय आप टूथपिक का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईयरबड्स ले रही हूँ। एक ईयरबड्स लेंगे और इस तरह बीच से 2 भाग में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैं कट करके रख ली हूँ। अब इसमें इसको इस तरह से इंसर्ट कर देंगे तो बहुत आसानी से स्पॉन्ज में ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा पास नहीं लगाइएगा, थोड़ी सी दूरी रखिएगा। 2 या 3 लाइन अपने हिसाब से बना लीजिए, मतलब कि फ़ोन का डिब्बा जैसा आपका होगा। कोई कोई फ़ोन और ज़्यादा बड़ा वाला होता है तो उसमें आप और ज़्यादा लगा सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर डिब्बे को प्लेन ही रखी हूँ, मतलब जैसा डिब्बा है वैसा ही रखी हूँ। आप अगर इस पर प्रिंटेड पेपर लगा देंगे तो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आप सिलाई करती हैं या सिलाई नहीं भी करती हैं तो कुछ ना कुछ धागे तो आपके घर में भी होंगे ही। तो इस तरह से इसमें आप धागे लगा दीजिए। तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा थ्रेड बॉक्स। इससे क्या होगा कि आपके धागे इकट्ठा नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे। जिस भी कलर का धागा आपको चाहिए आप निकाल कर यूज़ कर सकते हैं और फिर इसका ढक्कन बंद करके रख सकते हैं। तो वैसे तो मार्केट में थ्रेड बॉक्स मिलता है लेकिन काफ़ी महंगा होता है। इसमें हमारा एक भी रुपया नहीं लगा है, फ्री में ये थ्रेड बॉक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपके घर में भी फ़ोन का डिब्बा रखा हुआ है, और होगा ही क्योंकि हर घर में फ़ोन तो होता ही है, तो डिब्बा भी ज़रूर होगा, तो आप उससे थ्रेड बॉक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी कपड़े वाले टैग को लेकर। जैसे मार्केट से नया कपड़ा हम लेकर आते हैं तो ज़्यादातर कपड़ों में इस तरह का टैग लगा ही होता है। अब ये टैग भी दो तरह का होता है, एक तो हमें कट करके निकालना पड़ता है, बिना कट किए नहीं निकलता है। दूसरा इस तरह से लॉक सिस्टम होता है, इसको जब हम खोलते हैं तो ये खुल जाता है बहुत आसानी से। आपके घर में भी नए कपड़े ज़रूर आते होंगे, तो अगर इस तरह का टैग है तो इसको बिल्कुल नहीं फेंकिए, इकट्ठा करके रख लीजिए। इसका यूज़ आप कई जगहों पर कर सकते हैं। जैसे कि इस विस्कर को आप देख पा रहे होंगे, इसमें हैंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं इस धागे को इसमें लगाऊंगी। इस तरह से धागे को हम इसमें डालेंगे और लॉक कर देंगे। फिर ये हमारा देखिए कितने बढ़िया से हैंग हो जाएगा। इस तरह से चाकू हो गया, स्पैचुला, नेल कटर वगैरह, घर में और किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप इस कपड़े वाले टैग के धागे को लगा दीजिए और जब भी आपकी इच्छा हो तो इसको खोलकर निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से ये टैग हमारे बहुत ज़्यादा काम का है। इसको आप भी इकट्ठा करके रखिए और ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कैसरोल का यूज़ हम सभी करते हैं रोटियां रखने के लिए या फिर किसी भी तरह का खाना रखने के लिए। तो ज़्यादा दिन हो जाता है यूज़ करते करते इसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, जो स्मेल हमारे खाने में भी कभी कभी आ जाती है। तो इसके लिए क्या कीजिए, कैसरोल को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए बढ़िया से गर्म पानी, साथ में थोड़ा सा नमक इसमें मिला दीजिए। बढ़िया से जब नमक घुल जाए तो ढक्कन को बंद करके और 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद इस पानी को आप फेंक दीजिए और नॉर्मल पानी से इसको खंगाल कर अच्छे से पोंछ कर और सुखा कर फिर आप इसको यूज़ कीजिए। तो इसमें से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी, जो भी बैड स्मेल आ रही थी सारी स्मेल खत्म हो जाएगी। आज मैं ऐसा टिप बताऊंगी जो हर घर के लिए, हर किचन के लिए, हर लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो इसके लिए आपको अमरूद का पत्ता लेना है और अच्छी तरह से धुल लेना है, क्योंकि पत्ते में धूल मिट्टी लगी होती है। उसके बाद हमें चाहिए प्रेशर कुकर। तो थोड़ा सा अमरूद का पत्ता इस तरह से प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिमीकंद है, इसको कहीं कहीं पर जिमीकंद बोलते हैं, सूरन बोलते हैं या फिर ओल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये दो तरह का आता है, एक तो मद्रासी ओल होता है और दूसरा देसी होता है। तो जो मद्रासी वाला होता है वो गले में या फिर हाथ में नहीं लगता है, लेकिन जो देसी वाला होता है वो हाथ में बहुत ज़्यादा लगता है और गले में भी खूब लगता है अगर हम इसको ऐसे नॉर्मल बना देते हैं तो। कांद को बॉयल करने के वैसे तो आप कई सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नया है, एकदम अलग है। आज से पहले शायद ही आपको पता हो। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आगे वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और इससे आपका काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों मैं आपके साथ कोई भी ऐसी वैसी टिप शेयर नहीं करती हूँ, बस वही टिप शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे काम की लगती है। तो ये वाला जो ओल है ये देसी है, ये हाथ में गले में बहुत ज़्यादा लगेगा, इसकी वजह से मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ। चाहे तो हाथ में थोड़ा सा व्हाइट विनेगर भी लगा सकते हैं इसको कट करते समय। इस ओल की सब्जी बनाइए, चोखा या फिर टिक्की जो भी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ढेर सारी रेसिपीज इससे बनी हुई मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो इसको हम पहले कट करेंगे। कट करने के लिए आपको तेज धार वाला चाकू लेना है, क्योंकि कट करना काफ़ी हार्ड होता है। तो इसे हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस तरह से कट करेंगे। जब आप थोड़े छोटे पीस में कट करेंगे तो बहुत जल्दी से ये उबल जाता है। अब एक एक ओल का टुकड़ा इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ये गले में और हाथ में लगता है तो इसकी वजह से
थोड़ा सा मैं इमली डाल रही हूँ। आपके पास अगर आम की खटाई है तो आम की खटाई डाल सकते हैं। इसी के साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दे रही हूँ, सादा नमक है। और अब इसके ऊपर फिर से अमरूद के पत्ते रख देंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं पहले अमरूद का पत्ता रखती हूँ और फिर ओल, नमक वगैरह, और ऊपर से फिर से अमरूद के पत्ते रखी हूँ। तो इस तरह से आपको भी रखना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आम की खटाई, इमली या फिर नींबू का रस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देख पा रहे होंगे मैं कितना थोड़ा सा डाली हूँ, क्योंकि हम इसमें अमरूद का पत्ता डाले हैं। अगर नहीं डालते तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमें इसमें डालनी पड़ती। अमरूद के पत्ते में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिससे ये ओल हाथ में या फिर गले में नहीं लगेगा। अब इसमें 1.5 से 2 ग्लास पानी डाल देंगे और उसके बाद ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी लगा देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में कट नहीं की हूँ तो इसकी वजह से बहुत जल्दी से ये गल जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर अपने आप से निकल चुका है। इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल दे रही हूँ और अब इसमें जो अमरूद के पत्ते डाले हैं इसको हटा देंगे। अब ये ओल रेसिपी बनाने के लिए तैयार है। अब इससे आप अपनी मनपसंद रेसिपी बनाइए, ना तो गले में लगेगा ना ही हाथ में। वैसे ही इस वाले सूरन को जब हम बॉयल करते हैं तो इसमें ढेर सारी इमली या फिर ढेर सारी खटाई वगैरह डालना पड़ता है। लेकिन इस तरह से अमरूद के पत्ते जब आप डालेंगे तो आप इन चीज़ों की मात्रा कम भी रखेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ये टिप ज़रा सा भी पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप इसको अपना कर ज़रूर देखिए और वापस से आकर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल थी। अब इस तरह के कपड़े धुलने वाले ब्रश हम सभी के घरों में होते हैं। इससे हम कपड़े तो साफ़ ही करते हैं, साथ ही साथ इसका यूज़ और भी जगहों पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके फर्श पर या फिर घर के किसी भी कोने पर कहीं भी गंदगी जमा हो गई है, जिसे आप काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं की हैं, गंदगी चिपक चुकी है, जैसे कि फर्श पर दाल, सब्जी या फिर कोई भी खाना थोड़ा बहुत गिर जाता है, तुरंत हम उसको साफ़ नहीं कर पाते हैं तो वो भी चिपक जाता है। साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो चीज़ें गिरी हैं उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और थोड़ी देर बाद वो फूल जाएंगी। तो इस तरह से आप इस ब्रश से रब करते हुए साफ़ कर लीजिए। इससे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बस कुछ सेकंड में ही बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फर्श कितना ज़्यादा गंदा था, अभी एकदम चमक चुका है। इसी तरह से सिंक के सामने वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, साबुन वगैरह का छींटा पड़ता रहता है, तो उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। और इस ब्रश में चाहे तो थोड़ा सा बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल या फिर सोप वगैरह भी लगाकर अच्छे से सफाई कर सकते हैं। बाथरूम वगैरह की भी बहुत बढ़िया सफाई इससे हो जाती है। कपड़े धुलने वाले ब्रश से अगर आप सिर्फ कपड़े साफ करते हैं तो कपड़े साफ करने के साथ साथ इन चीज़ों की सफाई भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्याज और लहसुन को कट करने में जितनी ज़्यादा दिक्कत होती है उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती है इसके स्मेल को हटाने के लिए। तो प्याज और लहसुन को किसी तरह से हम छिलकर कट तो कर लेते हैं, लेकिन हाथों से हमारी जो इसकी स्मेल आती है वो जल्दी नहीं जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर प्याज कट कर ली हूँ और हाथों से प्याज की बहुत तेज स्मेल आ रही है। अब इस स्मेल को हटाने के लिए ना तो हम साबुन का यूज करेंगे, ना ही तेल वगैरह लगाएंगे, बस छोटी सी टिप अपनाएंगे। इसके लिए लेंगे छोटा सा आलू और अगर आप बड़े साइज का आलू ले रहे हैं तो साइड से थोड़ा सा कट कर लीजिए। मैं यहाँ पर छोटा सा पीस ली हूँ और उसके बाद इसमें इस तरह से चाकू से कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसका रस थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा। वैसे कट करके डायरेक्ट ही आप इसको अपनी उंगलियों पे, हाथों पे लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से रस थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आलू की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही हमें चाहिए और इस तरह से उंगलियों पे, हाथों पे, नेल्स पर अच्छे से रब कर लेंगे। इससे क्या होगा, प्याज या फिर लहसुन छिलने की जो भी स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको हाथ धुलने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे चाहे तो धुल सकते हैं, लेकिन नहीं भी धुलेंगे तो भी किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की टिप है किचन में काम करने वाले सभी लोगों के लिए।